नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं न्यूज का 8 अक्टूबर शनिवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नरवर में शनिवार को एक बार फिर लोगों ने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीण 2 दिन पहले उपद्रव करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। जब 2 घंटे तक ग्रामीण नहीं हटे तो पुलिस ने लाठी चार्ज करके इन्हें खदेड़ दिया। 2 दिन पहले नरवर में कल्याणपुरा के 2 और नरवर के युवक की आरिफ पटेल ने अपने साथियों के साथ मिलकर पिटाई कर दी थी। इस वजह से नरवर में तनाव हो गया था। आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया था। तब एसडीएम गोविंद दुबे ने 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी आरिफ पटेल की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था। 24 घंटे बाद भी आरिफ पटेल की गिरफ्तारी नहीं होने पर ग्रामीणों ने शनिवार को एक बार फिर नरवर में चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे डीएसपी संतोष कोल ने ग्रामीणों को पुलिस की विवशता बताई और कहा कि अभी पूरा फोर्स पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारी में लगा है। यह दौरा पूरा होते ही 13 अक्टूबर तक गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बावजूद इसके ग्रामीण जब हटने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने लाठी चार्ज करके ग्रामीणों को खदेड़ दिया। फिलहाल चक्का जाम खुल गया है और क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। आज बड़ा दुख का विषय है कि हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में जो बाबा महाकाल की नगरी कहते हैं, उसमें एक आरिफ पटेल के कारण, जिसकी गिरफ्तारी प्रशासन ने पिछले 4 दिनों से नहीं की, जिन्होंने हमारे माताजी के जुलूस को के लड़कों को तलवारों से मारा था। हम उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार चक्का जाम कर रहे हैं। आज भी हमने चक्का जाम MIT चौराहे पे किया था। उस चक्का जाम में हमारे भाइयों पर एसपी साहब द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया, जिसमें हम लोगों को लगी है और कहीं ना कहीं अब हमको लगता है कि हम हिंदू खतरे में हैं। एक आरिफ पटेल के कारण हम 40 लोगों को मारा गया, 40 लोगों पे कायमी हुई। तो हमारा मध्य प्रदेश क्या कश्मीर बन गया है? यहाँ सरकार है जो बीजेपी की सरकार है, जो हिंदुत्व का झंडा लेकर चलती है, वो सब खत्म हो गई है क्या? प्रशासन इसका जल्द से जल्द निर्णय ले, नहीं तो हम आगे जाकर आंदोलन बड़ा करेंगे। शहर में पहली बार केवल सनातनियों के लिए गरबों का आयोजन किया जा रहा है। रविवार शाम 6 से रात 11 बजे तक कोई भी सनातनी डांडिया खेल सकेगा। अन्य धर्म के लोगों का प्रवेश आयोजन में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। गरबे में प्रवेश के लिए पारंपरिक ड्रेस में आना जरूरी होगा। मंच पर होने वाली प्रस्तुति पूरी तरह सांस्कृतिक होगी। शरद पूर्णिमा पर होने वाले गरबे के बाद खीर का वितरण भी किया जाएगा। नवरात्र के बाद भी शहर में डांडियों की धूम बनी हुई है। समाज स्तर पर भी डांडिये खेले जा रहे हैं। इसी कड़ी में पहली बार सनातनी गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महामृत्युंजय द्वार के पास स्थित होटल शिव पैलेस में यह आयोजन रविवार शाम 6 बजे शुरू होगा और रात 11 बजे तक चलेगा। गरबा महोत्सव में प्रवेश परिचय पत्र देख कर दिया जाएगा। गैर हिंदुओं का प्रवेश महोत्सव में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। गरबा पारंपरिक ड्रेस में खेला जाएगा, यानी पुरुषों के लिए कुर्ता पाजामा और महिलाओं के लिए साड़ी चुन्नी सूट अनिवार्य रहेगा। गरबा करने वालों का स्वागत कुमकुम तिलक लगाकर किया जाएगा। अंकित चौबे मित्र मंडली का यह आयोजन पारंपरिक गरबा और धार्मिक गीतों पर आधारित रहेगा। गरबे के दौरान खीर का प्रसाद वितरित किया जाएगा। पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 15 वर्षों का विश्वास। उज्जैन में 200 बेड का एकमात्र NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल, जहां है ICU, NICU, CT स्कैन, ट्रॉमा यूनिट, 24 घंटे सुपर स्पेशलिटी OPD की सुविधा, हृदय रोगियों के लिए कार्डिक कैथ लैब और शहर का सबसे बड़ा कार्डिक ICU, जहां आप पाएंगे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक की सुविधा, किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंडोस्कोपी, एक्सीडेंटल सर्जरी की उच्च स्तरीय चिकित्सा दूरबीन पद्धति से। हमारा पता 12 शिपनक मार्ग, घास मंडी चौराहा, उज्जैन। संपर्क करें 07344771000 या फिर 40300003। रेनी सीजन यानी मानसून का सीजन खत्म हुए 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले 4 दिन से रोजाना ही पानी गिर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बारिश का मौसम जारी है। बारिश का यह सिलसिला 11 अक्टूबर तक जारी रहने की आशंका है।
कैलेंडर के हिसाब से 30 सितंबर को मानसून सीजन पूरा हो जाता है। इस बार भी सीजन में जिले में औसत बारिश हो चुकी है, लेकिन अश्विन मास में ही इस बार पानी जमकर बरस रहा है। बीती रात शहर में एक बार फिर जोरदार बारिश हुई और 17 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अच्छी बारिश का असर तापमान पर भी पड़ा है और दिन और रात दोनों के ही तापमान कम हुए हैं। रात का तापमान अब 23 डिग्री और दिन का तापमान 28.2 डिग्री पर पहुंच गया है। तापमान कम होने से लोगों ने उमस और गर्मी से राहत महसूस की है। फिलहाल अगले 3 दिन तक और बारिश होने का अनुमान जताया गया है। यह बारिश महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम में खलल डाल सकती है। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में बिरला हॉस्पिटल के पास स्थित एक ऑटो गैरेज में शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात चोरी की वारदात हुई और बदमाश कंप्रेसर व मोटर चुरा ले गए। ऑटो संचालक की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। नागजिरी क्षेत्र के गांधीनगर में रहने वाले जाकिर खान पिता छुट्टन खान अपना नाम से ऑटो गैरेज का संचालन करते हैं। वह बीती रात गैरेज बंद करके घर गए थे। शनिवार को जब उन्होंने दुकान खोली तो पीछे रखा कंप्रेसर, मोटरसाइकिल के पार्ट्स, कूलर की मोटर और 70 किलो एल्यूमिनियम चोरी हो गया। जाकिर खान नानाखेड़ा थाने पहुंचे और चोरी की जानकारी दी। पुलिस ने आवेदन लेकर रख लिया है। दुकान खोल के मैं पीछे की साइड गया। पीछे की साइड जाके मैंने देखा तो शर्ट जैसे पर्दा नीचे करा मैंने, तो जैसे देखा मैंने तो वहाँ क्या है कि ताला तो लगा था, लेकिन जो अपने सामने से वो लगी है पतरे काट के उन्हें मोटर निकाल ली। मोटर निकालने का उन्होंने क्या करा कि देखा तो पाइप जले हुए थे, पहले पाइप जले हुए थे तो उन्हें काट के जला के निकाले पाइप। और क्या है कि मेरे 70 किलो से समथिंग उसमें एल्यूमिनियम भी था, एल्यूमिनियम निकाला उनने। और दूसरा ये है कि कूलर की मोटर थी वो भी निकाल ली उनने। और क्या है कि मैंने थाने में अपने रिपोर्ट डाल दी है, ऐसे नानाखेड़ा थाने पे रिपोर्ट डाल दी है। लगभग इसमें कम से कम 40 से 45 हज़ार रुपये समथिंग का था। इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस, ओन योर सन। एमपी's फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी अब लाई है आपके लिए मात्र 5,000 रुपए की मासिक किश्तों पर सोलर। क्या आप जानते हैं आपकी छत आपको कमा कर दे सकती है। आप छत के उपयोग से घर बैठे सालाना 1 टन कोयले को जलने से बचा सकते हैं। तो करें छत का उपयोग और पाए आयकर में भी छूट। एक छत से आप पाएंगे जिंदगी भर के लिए बिजली के बिलों से मुक्ति। तो आज ही सोलर से होने वाले फायदों का उठाए लाभ। आज ही हमें कॉल या व्हाट्सएप करें। और हाँ, सब्सिडी भी उपलब्ध है। संपर्क करें 7000787022। कानीपुरा पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को पुलिस ने पंदिया खेड़ी के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बीती रात 5 युवकों को संदिग्ध हालत में बैठा देखा। जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो वह भागने लगे। घेराबंदी कर इन्हें पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपियों के नाम कुलदीप पिता महेश योगी, कुणाल योगी निवासी दोनों रतन एवेन्यू, घनश्याम पिता राधेश्याम केवट निवासी बड़नगर, सुनील पिता लालू बाथम निवासी फाजलपुरा और विजय पिता लालू मालवीय निवासी नगरकोट माता मंदिर है। आरोपियों के पास से बका, लोहे के रॉड और धारदार हथियार बरामद किए हैं। चिमनगंज पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ डकैती के प्रयास का मामला दर्ज किया है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के आंचलिक कार्यालय ने शनिवार को CSR एक्टिविटी के तहत महाकाल मंदिर समिति को 11 ओपन ई रिक्शा सौंपे हैं। इन रिक्शाओं का उपयोग महाकाल कॉरिडोर में श्रद्धालुओं को लाने ले जाने में किया जाएगा। इंदौर अंचल के उप महाप्रबंधक सतीश गुप्ता की उपस्थिति में क्षेत्रीय प्रबंधक BN मिश्रा के निर्देशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उज्जैन क्षेत्र के अधिकारी, कर्मचारी, स्टाफ सदस्यों ने इस दौरान आम जनता, बैंक ग्राहकों, व्यापारियों, छात्र छात्राओं को डिजिटल बैंकिंग आयामों की जानकारी भी मेगा रोड शो के माध्यम से दी। भारतीय स्टेट बैंक उज्जैन ने सामाजिक कल्याण गतिविधियों के अंतर्गत महाकाल लोक के लिए 11 ई रिक्शा प्रदान किए। इन रिक्शा की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति इन रिक्शाओं का उपयोग श्रद्धालुओं को कॉरिडोर में लाने ले जाने के लिए करेगी। आज भारतीय स्टेट बैंक परिवार जो उज्जैन क्षेत्र है हमारा, वो उसके सारे अधिकारी और कर्मचारी मिल करके बैंक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग के लिए एक रोड शो का आयोजन किया है, जिससे जनता को सुलभ तरीके से हर हमारे प्रोडक्ट की जानकारी मिल सके और साथ ही एक जनता में एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार मिल सके कि बैंक भी उनके पास जाके उनके साथ है सारे प्रोडक्ट के लिए। तो इसीलिए एक रोड शो का आयोजन हमारे उज्जैन क्षेत्र के बैंक परिवार द्वारा किया जा रहा है।
कितने घर बर्बाद करे हैं इस नशे की आदत ने। इस आदत के जो आदी हैं वो खो चुके हैं अपनी पहचान। यदि आपके अपने भी नशे की लत से जूझ रहे हैं तो आप चिंता छोड़िए और कदम बढ़ाइए हमारी ओर। पहचान से जुड़कर अपनों को वापस दीजिए उनकी पहचान। जी हाँ, संभाग में पहली बार TSF पद्धति से मरीजों का सफल इलाज, पहचान पर मरीजों के लिए काउंसलिंग और खुशनुमा माहौल में नशे से मुक्ति। 90 दिन का ट्रीटमेंट समय, खान पान का ध्यान, योगा और मेडिटेशन की रेगुलर क्लास, अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परीक्षण और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए विशेष सुविधा। हमारा वादा, हम दिलाएंगे आपके अपनों को नशे से छुटकारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7999182119 या फिर 9479। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ नयापुरा के तत्वावधान में दीक्षार्थी प्रांशु कांठेड़ एवं अचल श्रीमाल की अनुमोदनार्थ अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। दरअसल समारोह के तहत दीक्षार्थियों की जयकारा यात्रा भी निकाली गई, जो जैन ओसवाल धर्मशाला से शुरू हुई और विभिन्न मार्गों से होते हुए नयापुरा जैन स्थानक भवन पहुंची, जहां साध्वी अनुपम शिलाजी महाराज साहब आदि ठाणा 3 के सानिध्य में दीक्षार्थियों का श्री संघ द्वारा अभिनंदन किया गया। आपको बताते चले कि प्रांशु काठेड़ की दीक्षा हाट पिपलिया में 26 दिसंबर को और अचल श्रीमाल की दीक्षा धार नागदा में 4 दिसंबर को आचार्य प्रवर्तक जिनेन्द्र मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में होगी। अभिनंदन समारोह के अवसर पर शाल भद्र लोधा, राजेश चपलोत, अभय मेहता, संजय गादिया, सुनील कांकरिया, संजय पावेचा, राजेश मेहता, प्रशांत मेहता आदि उपस्थित थे। और अब खबरें दे दनादन। दीप ज्योति वेलफेयर सोसाइटी द्वारा विद्यापति नगर स्थित लिटिल स्टार स्कूल में गुड टच बैड टच कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें महाकाल थाना में पदस्थ सब इंस्पेक्टर सोना कुंवर ने स्टूडेंट्स को गुड और बैड टच की जानकारी दी। माधव क्लब में तुलसीराम धनवानी की स्मृति में हुई डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप में आदि पटवा और शिवांश पाल ने दोहरी सफलता प्राप्त की। आदि पटवा 17 और 19 वर्ष बालक वर्ग में विजेता रहे, वहीं शिवांश पाल 13 एवं 15 वर्ष बालक वर्ग में विजेता रहे। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज रविवार सुबह 11:30 बजे उज्जैन आएंगे। महाराज श्री पहले बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। इसके बाद नरसिंह घाट स्थित झालरिया मठ में दोपहर 12 बजे भक्तों को आशीर्वचन देंगे। अहमदाबाद में आयोजित नेशनल गेम्स मलखम्ब चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश पुरुष दल ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 131.75 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं 131.5 अंक के साथ महाराष्ट्र दूसरे और 123.7 अंक के साथ छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर रहा है। प्रेमझाया परिसर में डांडिया संघ तंबोला महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों आराधकों ने गरबे कर मां की भक्ति की। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।